जुड़ेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले मैं बताते चलूं कि आप जानते होंगे ये एक जर्नलिस्ट भी है और जर्नलिस्ट के साथ साथ इनके बहुत सारे ओहदे हैं। सबसे पहले सर आप अपना ओहदा बताइए कि आपको जो ओहदा दिया गया वो ओहदा क्या है? देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स का डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट के तौर पर इस वक्त मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में चुनाव वैली में काम कर रहा हूं और माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के हमने काम किए हैं। आपका सवाल जिस तरह से आपने जलाल साहब से पूछा, बाकी लोगों से आपने पूछा कि इस वक्त जो मुद्दा जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, देखिए सीधा मैं टारगेटेड, अगर सही बात जो है, क्योंकि हक और सदाकत सदाकत ही होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। देखिए, हम पहले बेसिक चीज पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे चुनाव वैली के आप अपनी पत्रकारिता करते हैं, चुनाव वैली के स्कूलों की हालत आप देखिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल दरहम बरहम होकर रह चुका है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सत्यपाल मलिक को गवर्नर बनाकर भेजा, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने कुछ हाई स्कूल को जो है हाई सेकेंडरी में तब्दील किया। उन हाई सेकेंडरीज के अंदर अब भी स्टाफ मौजूद नहीं है और वही RET टीचर और टीचर लेवल के वो जो स्टाफ है वो 11th 12th और 9th और 10th वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बॉटनी वगैरह पढ़ा रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा तालीमी स्तर जो है वो कितना डाउन होता जा रहा है। अभी हमारा आप देखिए कि हमारे रूरल एरियाज के अंदर जो खस्ता हालात है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं होता, हर चीज जो है दरहम बरहम होकर रह चुकी है। और ये जब बात करते हैं 4 या 5 महीने जो है हमारी सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को पड़े हुए 10 साल पुराने सवाल जो है सरकार से पूछे जाते हैं। और पूछता भी कौन है? जिनका गवर्नर जम्मू कश्मीर में बैठा है, जिनकी 10 साल से 2014 से लेकर 2025 तक की पूरे हिंदुस्तान में उनकी सरकार बैठी हुई है, वो सवाल पूछते हैं। कम से कम शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और जब नाराज मलिक उनसे सवाल पूछता तो वो सही कहता कि PDP और भारतीय जनता पार्टी के MLAs को सरकार से सवाल पूछने को कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि गवर्नर उनका बैठा है। टीबी निजाम उन्होंने दरहम भरम करके रखा है, एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने दरहम भरम करके रखा है। अब रहा शराब का मसला। शराब के ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा कि महराज मलिक ने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किया। ये खुली हुई हकीकत है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी शराब की दुकानें हैं उसमें 99% हिंदुओं के पास वो लाइसेंस है और कुछ 36 मेरे, अगर मैं गलत नहीं हूं, 36 शराब की दुकानें जो है वो लेडीजों के नाम पर है, जो लाइसेंस यहाँ पर है। लेडीजों के नाम पे जो दुकानें खोली गई हैं, लगता है कि वहां पे लेडीज दुकान चला रहे हैं या किसी पॉलिटिकल लाइसेंस? देखो, लाइसेंस जो है वो लेडीज के नाम पर है, लेकिन उधर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया गया है। लेकिन लाइसेंस जिसके नाम पर है, आप पत्रकारिता करते हैं, आपके नाम पर कोई और नहीं कर सकता। इस तरह से जो लेडीज वहां पर जिनके लाइसेंस दिए गए। एक मजे की बात मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत जबरदस्त बात बताऊंगा। एक बार हम एक गाड़ी से ट्रेवल कर रहे थे, एक बुजुर्ग शख्स, हिंदू शख्स, जिसको जूता नहीं लगाने के लिए कंडक्टर ने उसको गाड़ी के कंडक्टर ने उसको किराया मांगा, 20 रुपए किराया दे रहा है 100 रुपए की जगह। लेकिन जब वो वाइन शॉप पर पहुंचा 2 बोतलें ले रहा है, वाइन शॉप पर 2 बोतलें ले रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं। और देखो, त्योहारों की बात की गई, शादियों की बात की गई, क्या पूरे भारत के अंदर जो हमारा ये जब वोटिंग होती है, वोटिंग बहुत बड़ा त्योहार है हमारे पूरे भारत का। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को गुंडरा में, प्रेमनगर में, आपके मरमत में शराब की बोतलें नहीं पकड़ी गई, हजारों की, और पत्रकारों ने ही उसको हाईलाइट किया। मतलब आपको लगता है कि यूथ को कहीं ना कहीं शराब में इंक्लूड किया जा रहा है? इंक्लूड नहीं, उनको उसके हवाले किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसके बारे में कोई पूछे ही नहीं। जबकि सारी दुनिया नशे में धुत होगी तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कोई एजुकेशन सिस्टम को नहीं देखेगा, कोई टीवी सिस्टम को। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ही हाल देखिए। इल्जाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं कि ये इल्जाम नहीं है। देखिए, इल्जाम और हकीकत में फर्क होता है। एक इल्जाम होता है बगैर देखने के लगा रहे हैं, वो इल्जाम है, और एक हकीकत होती है। हम हकीकत कह रहे हैं और इल्जाम एक अलग चीज है। आप हमारे मेडिकल कॉलेज को ही देखिए, हर बार ये मेडिकल कॉलेज जो है ये हाईलाइट होता है। गवर्नर बैठा है जम्मू कश्मीर के अंदर और कहा जा रहा है कि गवर्नर के साइन के बगैर एक फाइल भी जो है पास नहीं की जाएगी। तो क्यों मेडिकल कॉलेज की यह हालत बनी हुई है? अगर आपकी सरकार सेंटर में बैठी है, जम्मू कश्मीर में आप अपोजिशन में बैठे हो, अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को तैयार नहीं करना चाहते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल के अंदर
सेंटर से लेके जम्मू कश्मीर तक आपकी सरकार है, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी क्या कर रहे हो। अगर दफा 370 को आप जम्मू कश्मीर की सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप अगर तैयार नहीं देना चाहते हो तो आप करवाइए ना जम्मू कश्मीर के जो हमारा रियासत का दर्जा उसको बहाल करवाइए ना। तो क्यों यहाँ पर एक सबसे वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर जो एक महाराजा की रियासत थी उसको आपने एक मुल्क को रियासत में तब्दील किया, फिर रियासत को आपने यूटी में तब्दील करवाया। ये तो भारत की तारीख में सब पहली बार ऐसा हुआ कि एक रियासत को यूटी में तब्दील किया गया है। चलिए शबीर साहब, एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा और मतलब छोटा सा ही जवाब चाहता हूँ आपसे को। जर्नलिज्म के नजरिए से आप क्या देखते हैं कि महराज मलिक ने जो वहाँ असेंबली के बाहर का ठीक कहा या गलत? देखिए, मैं सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा के पत्रकारों से ये उम्मीद करता हूं कि आगे से जब भी वो कोई ऐसी जैसी मुद्दा बनाने की बात करें, वो कट एंड पेस्ट करके अपलोड कर रहे हैं। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूं कि जब भी आप किसी भी जर्नलिस्ट की या किसी भी मीडिया चैनल के, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जब आप कट एंड पेस्ट करते हैं तो आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि ये कोई ना कोई प्रोपेगेंडा है। और इससे पहले एक वकील है जो डोडा के हमारे डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट में काम कर रहा है, पेशे से वो वकील है, वो कह रहा है कि बगैर सोचे समझे, बगैर कंटेस्ट को समझने के बगैर वो कहता है कि मैं कुत्तों को जुबान खिला दूंगा। अरे भाई, पहले आप अगर इतने सही बंदे हो तो आपको ऐसा जैसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थे, पहले आपको तहकीक करनी चाहिए थी। और जो पत्रकार इस तरह का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं, कट एंड पेस्ट करके एक कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश करते हैं, आप जितना कर दीजिए। आप टीआरपी हासिल करने के लिए यहाँ पर फिरका वाराना फसादात कायम करना चाहते हैं, और ये भी उन लोगों से वाबस्ता है, पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, और ये उनके ढाले हुए दलाल हैं बीच में। ये चमचागिरी कर रहे हैं जो पूरे चुनाव वैली को एक खून में लथपथ करना चाहते हैं, और यहाँ पर फिरका वाराना फसादात को कायम करके यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो कत्ल गारत करवाना चाहते हैं। मेरी गुजारिश ये रहेगी तमाम चुनाव वैली के हिंदू मुस्लिम भाईचारे से कि आप इस तरह की गतिविधियों में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से मैं गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे जैसे पत्रकारों पर नजर रखें जो ये कट एंड पेस्ट करके बाइक्स चलाते हैं और एक बंदे को टार्चर करने का काम कर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहली बार चुनाव वैली को नुमाइंदगी मिली है, पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा और पूरे भारत ने देखा है कि चुनाव वैली भी कोई जगह है। वरना हमारे जो ये चमचागिरी, कोई क्रशर का ठेकेदार है, कोई किसी और का ठेकेदार है, तो ये ठेकेदार हमने तो बहुत सारी देखी भी है। लेकिन यहाँ जो ये लोग ये कर रहे हैं, प्रोपेगेंडे करें, इस तरह के प्रोपेगेंडे मत करें। ये अमन और शांति से भरा हुआ भाईचारा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये कुछ लोगों के जो है वो ख्यालात थे जो महराज मलिक के लिए थे। और मैं आपको बताता चलूं कि कुछ मीडिया के यहाँ पे कर्मी भी जो है वो टारगेट हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो कॉपी और पेस्ट करके जो है वो महराज मलिक की बातों को आगे चला रहे हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि महराज मलिक ने जो बात कही थी वो सही थी या गलत थी। मजीद अपडेट के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक